तो अग्निशमन विभाग शाखा जो हमारा गरौटा कस्बा गरौटा की है, वहाँ से हमारी यूनिट आई हुई है और ये प्रशासन का आदेश है, शासन का आदेश है कि सभी स्कूलों में छात्रों को, स्टाफ को अग्निशमन जागरूकता अभियान रैली के तहत सभी को प्रशिक्षित किया जाए, सबको बताया जाए। तो कुछ बहुत कम समय लूँगा क्योंकि और भी जगह मुझे जाना है, तो जो भी मैं बताऊं उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझ लीजिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप बेहिचक हमसे पूछ सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं उसका आपका हल करूंगा, सॉल्यूशन करके बताऊंगा। ठीक है बेटा? अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा बेटा, आग तो सभी बच्चों ने देखी होगी, देखी है ना? किस रंग की होती है जी? जी, शाबाश। अच्छा, ये आग लगती कैसे है? जब आप लगाते हैं किसी, जैसे माचिस से, लाइटर से, गैस जलाते हैं या कोई कपड़ा लत्ता कूड़ा जलाते हैं माचिस से, तभी तो लगती है ना, है ना? लेकिन वो ठीक है, आग लगने की जो रासायनिक प्रक्रिया है वो मैं आपको बता रहा हूं। डिफिनेशन ऑफ द फायर। ठीक है बेटा? आग की परिभाषा क्या है, कैसे ये उत्पन्न होती है, क्यों होती है? तो आग वह एक रासायनिक प्रक्रिया, परिभाषा में बता रहा हूं, समझ में सभी बच्चों को आ जाएगी। आग वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन, मतलब गर्मी, ईंधन और ऑक्सीजन के आपस में मिलने पर जलने योग्य पदार्थ के इग्निशन पॉइंट पर, तापक्रम पर उत्पन्न होती है। कुछ समझ में आया बेटा? जो जलने योग्य पदार्थ है, जब तक उसका टेम्परेचर, इग्निशन पॉइंट जो होता है, टेम्परेचर उस पर नहीं पहुंचेगा तब तक वो पदार्थ जलेगा नहीं। और ये तीन चीजें जब आपस में मिलेगी तभी आग आपकी उत्पन्न होगी। अगर ये तीन चीजें आपस में नहीं मिल रही है, किसी एक चीज का अभाव है, एक वस्तु का अभाव है, तो कभी भी आग जल नहीं सकती है। ये आप पक्का मान लीजिए। आग वह एक रासायनिक प्रक्रिया है जो हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन के आपस में मिलने पर जलने योग्य पदार्थ के इग्निशन पॉइंट पर, तापक्रम पर उत्पन्न होती है, जिसमें प्रकाश और धुआं, कार्बन निकलता है। ये परिभाषा। ठीक है ना बेटा? अब तो समझ गए आप कि आग कैसे लगती है। माचिस से जलाते हैं, जब आप तीली को, उसमें माचिस का जो पट्टी होती है जिसमें रोगन लगाते हैं, उसमें जब आप स्टिक को रगड़ेंगे तो गर्मी होगी, तभी वो जलेगी। ठीक है ना? और ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है जी? आपको ऑक्सीजन, या हम आप सबको ऑक्सीजन कहाँ से मिल रही? हवा से। जो ये आपका एटमॉस्फेयर है, जो इसमें वायुमंडल है, ये इसमें हमारे ऑक्सीजन मिली हुई है। बहुत सारी गैसें हैं जो इसमें मिक्सचर हैं, उससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है ना बेटा? और उसको हम साथ में लेकर के कुछ वापस कर देते हैं, उसके साथ कुछ और गैस हम वापस करते हैं, CO2, नाइट्रोजन वगैरह हमारे शरीर से बाहर आती है, ऑक्सीजन भी आती है, लेकिन कुछ ऑक्सीजन हमारे अंदर ग्रहण कर ली जाती है। ठीक बेटा? अब ये तो हो गया आग लगने का कारण। अब लग गई है आग, तो हम बुझाएं कैसे? आप बिल्कुल विचलित ना होइए, ना घबराइए। जो तीन वस्तु, जो तीन चीजें, जो तीन कारण मैंने बताए हैं कि ये तीन चीजों से आग उत्पन्न होती है। इन्हीं 30 चीजों में से आप कोई भी एक चीज किसी भी माध्यम से कम कर दीजिए, उस आग से हटा दीजिए, तो वहां पे मौजूदा स्थिति में दो चीजें बचेंगी। जब दो बचेगी तो आपकी आग पूर्णतः बुझ जाएगी। ठीक? वो
वो कैसे? हमने 3 तरीके भी इसमें अपनाए हुए हैं आग बुझाने के: स्टारवेशन, स्मदरिंग और कूलिंग। चौथा एक और भी है जिसको हम बीटिंग कहते हैं, लेकिन बीटिंग कम प्रयोग करते हैं। खास तौर से 3 चीजों का ज्यादा उपयोग करते हैं: स्टारवेशन, स्मदरिंग और कूलिंग। स्टारवेशन क्या है बेटा? किसी को भूखों मारना, मतलब भोजन ना देना। अब आपका भोजन क्या है? फ्यूल। आपका भोजन जो है फ्यूल हो गया आपका, जो मैं बताया ना, हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। तो आपका भोजन जो ईंधन है उसका, वो हो गया। अगर आग जो जल रही है उसमें से हम किसी भी माध्यम से ईंधन को कम कर लेंगे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि आग अपने आप बुझ जाएगी, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलेगा तो आग बुझ जाएगी। दूसरा मेथड है आपका स्मदरिंग। स्मदरिंग मीन्स किसी को गला घोंट के मार देना, ठीक है ना। अब गला कैसे? आग का गला तो होता नहीं, मनुष्य का है, प्राणी का, उसका तो गला होता है, उसको तो गला दबा लें। लेकिन आग का भी हम गला दबा सकते हैं, क्योंकि जैसे हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं ना अंदर, वही चीज आग को भी ऑक्सीजन मिलती है। और उस ऑक्सीजन को आप किसी भी माध्यम से आग तक पहुंचने से रोक दें। जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो गला घोट के, जैसे अब जीव मर जाता है, इसी तरह से आग खत्म हो जाएगी, शांत हो जाएगी। ठीक बेटा? अब ये करेंगे कैसे? स्टारवेशन का तो ईंधन का मैं बता दिया। अब स्मदरिंग वाले में क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लगी हुई है, उस पर आप पानी नहीं प्रयोग करेंगे, क्योंकि पानी अगर आप प्रयोग करेंगे तो उसके शरीर में जो आग लगी है, जो शरीर की मांसपेशियां हैं, ये मांसपेशियां बेटा आग जब लगती है तो एकदम गर्म हो जाता है, पूरा शरीर टेम्परेचर हाई हो जाता है। और उसमें हम पानी डाल देंगे तो ये मांसपेशियां, शरीर है जो भसक जाएगा, छिटक जाएगा, और जहां वो ठीक होने की उम्मीद होगी उसकी उम्मीद समाप्त हो जाएगी और उसको इलाज से हम सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए उसमें मनुष्य के शरीर में, जानवर के शरीर में, किसी भी प्राणी मात्र के शरीर में हम पानी डाल के आग नहीं बुझाएंगे। उसको क्या करते हैं? जैसे किसी व्यक्ति के शरीर में आग लगी तो उससे आप कहिएगा कि आप दौड़िएगा नहीं, जमीन पे लेट जाइए और बैकरूल, फेंड्रूल आप लगाइए या इधर उधर लुढ़किए जमीन में। जब वो जमीन में लुढ़केगा तो जितना शरीर का संपर्क उसका जमीन से होता जाएगा उतने जगह की आग बुझती जाएगी। और दौड़ के जाइए, घर से आप कम्बल ले आइए, मोटी दरी ले आइए, लेकिन सिंथेटिक कपड़े का ना हो, कोई भी ऐसा वस्त्र सिंथेटिक वाला ना हो, टेरालिन, पॉलिएस्टर वगैरह का ना हो, वो जूट का बना हो, उलन का बना हो, वो काम कर जाएगा आपका। उसको लाइए और कह दीजिए लेट जाइए और उसको ढक दीजिए। जब आप उसको ढक देंगे तो उसके शरीर में जो आग लगी है वो बुझ जाएगी। क्यों बुझ जाएगी बेटा? कि जो हवा का संपर्क है, ऑक्सीजन का संपर्क आग से है, उसका संपर्क टूट गया, इसलिए वो आग बुझ जाएगी। हमने स्मदरिंग मेथड, मतलब उसको गला घोंट के हमने मार दिया। दूसरा एक उदाहरण और दे दूं मैं आपको। जैसे माताएं बहनें हमारी दीदी वगैरह जो खाना बनाती है कभी, और दाल उन्होंने पकाई और दाल में बघार लगा देती है, ठीक है ना। बघार लगाते समय जो चीज गर्म करके उसमें डालती हैं और ढक्कन हटा के, तो आपने देखा होगा कभी कभी पूरे बर्तन के मुंह से ऊपर लोन निकल आती है, पूरे भगोना पतीली के अंदर आग लग जाती है। तो माता हमारी क्या करती है? उसके ऊपर एक ढक्कन रख देती है और ढक्कन रखने से उसके अंदर की आग बुझ जाती है।
हो जाती है ना। तो ये हमारा स्मदरिंग मेथड का तरीका है, मतलब उसमें ऑक्सीजन का आग तक पहुंचना रुक गया, बीच में अवरोध हो गया, इसलिए वो आग बुझ गई। कूलिंग मेथड आप जानते ही हैं कि आग को ठंडा करके मार देना या बुझा देना। अब कूलिंग कैसे होगा? आग पर हम पानी डाल देते हैं, उससे क्या होता है कि उस आग का जो टेम्परेचर है वो खत्म हो जाता है। ठीक बेटा, आग के टेम्परेचर खत्म होने से आग बुझ जाएगी। और तीन चीजें ही होती हैं, हीट फ्यूल, ऑक्सीजन गर्मी, ईंधन और हवा। तो जब हम तापक्रम को, उसकी गर्मी को समाप्त कर देंगे तो दो ही चीज बचेंगी वहां पे, ईंधन आपका बचेगा और ऑक्सीजन बचेगी, और वहां की गर्मी खत्म हो जाएगी, आपकी आग बुझ जाएगी। ठीक बेटा, कभी भी आपके सभी के घरों में खाना बनाने वाला सिलेंडर पहुंच गया है, जिसको हम गैस सिलेंडर बोलते हैं, कुकिंग गैस सिलेंडर, लगभग सभी के घरों में होगा। अब उससे गैस से हमारा भोजन पकता है, खाना बनता है, पानी गर्म करते हैं, मतलब हमारा जो माता बहनों का खाना बनाने में, ईंधन जलाने में जो धुआं होता था और जो गर्मी लगती थी, उससे आंखें खराब होती थी, धुआं से फेफड़ा में अंदर जाता था, अंदर के पुर्जे शरीर के खराब, तो उसमें हम लोगों को फायदा होगा और खाना जल्दी पक जाता है। लेकिन जितना फायदा होगा उससे कहीं अधिक अगर हमारी असावधानियां हो गई तो उसमें हमारी जीवन लीला भी समाप्त हो सकती है, ये किसी ने नहीं देखा। तो उस समय गैस यूज करते समय हमें सावधानियां रखना। ठीक, सावधानियां कैसी है? कोई ज्यादा बड़ी सावधानी नहीं है। गैस जलाते समय पहले ये निश्चित कर लें कि हमारी गैस कहीं से लीक तो नहीं है। लीक हो रही है तो आप किचन के खिड़की दरवाजे खुलवा दीजिए, और कोई भी लाइटर, माचिस, तीली कुछ आप उस समय नहीं जलाएंगे। जब गैस निकल जाए उसके बाद लीकेज पता करिए और उसका मेंटेनेंस कर दीजिए, इसके बाद आप गैस जलाइए। तो जलाएंगे कैसे? माचिस अगर आपके पास है तो पहले माचिस को जला लीजिए, इसके बाद रेगुलेटर से गैस खोलिए, चूल्हे से गैस खोलिए और आग जला लीजिए। अगर आपने गैस पहले खोल दी और फिर माचिस तीली जला रहे हैं और तीली एक बार रगड़ने से नहीं जली, दो बार रगड़ने से नहीं जली, क्योंकि अक्सर सर्दियों में 2-3 बार में जल पाती है, तब तक वो गैस हमारे आसपास फैल जाती है, हमको गैस दिखाई नहीं देती है, और वो गैस हमारे कपड़ों में समावेश हो गई, और जैसे ही वो तीली जलेगी तो गैस, चूल्हा तो जलेगा ही जलेगा, हमारे शरीर में भी आग लग जाएगी, क्योंकि वो गैस हमारे कपड़ों में समावेश हो गई।